हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंटेम्प्रेरी टेल का द मैन ऑफ लास्ट टेल एंड प्रोलॉग के बारे में जानेंगे। जैसा कि इससे पहले कंटेम्प्रेरी टेल का जो भी स्टोरी था, टेल था, वो मैं इसी चैनल पे आपको बता चुका हूँ। तो चलिए हम लोग आते हैं कंटेम्प्रेरी टेल पे। जब होस्ट द मैन ऑफ ला से बोलता है कि आप एक कहानी सुनाओ, तो होस्ट मैन ऑफ ला बोलता है कि जॉफरी चौसर ने पहले ही सारी अच्छी कहानी बता चुकी है, बट मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मैंने मर्चेंट से सुना था। तो कहानी ये है कि कुछ मर्चेंट, सीरिया के मर्चेंट रोम व्यापार करने आते हैं। उसी दौरान वो रोम रोम के शासक की बेटी कंस्टेंट को देखते हैं और उसके सुंदरता और उसके इनोसेंट व्यवहार को वो अपने सीरिया के राजा को बताते हैं। जब सीरिया का सुल्तान कंस्टेंट के बारे में सुनता है तो वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वो रोम के शासक को अपना ये प्रस्ताव भेजता है। बट चूंकि सीरिया का सुल्तान मुसलमान था, तो रोम का शासक उसे बोलता है कि आपको पहले मुसलमान मुसलमान से आपको क्रिश्चियन होना होगा। इस प्रस्ताव पर सीरिया का सुल्तान तैयार हो जाता है और कंस्टेंट और सीरिया के सुल्तान के साथ शादी हो जाता है। शादी से उसके उन लोग के शादी से सीरियन सुल्तान की माँ बहुत ही नाराज़ थी, और जब वेडिंग पार्टी होता है उसके बाद सीरियन सुल्तान की माँ सारे क्रिश्चियन और सुल्तान को भी मरवा देती है और कंस्टेंट को एक बिना पतवार वाले नाव के में बिठाकर समुद्र में भिजवा देती है। एक साल के बाद जब नाव किसी एक किनारे पे पहुंचता है, उस किनारे उस जगह का नाम होता है नॉर्थम्बरलैंड। वहाँ के स्थानीय महल के वार्डन और उसकी पत्नी कंस्टेंट को बचाती है और कंस्टेंट को अपने साथ ले जाते हैं। नॉर्थम्बरलैंड में क्रिश्चियन को पूजा करने का परमिशन नहीं था, फिर भी कंस्टेंट अपने धर्म को नहीं भूलती है और वो क्रिश्चियन अपनाई हुई रहती है। उसी जगह एक यंग नाइट होता है जो कि एक लस्टफुल डिज़ायर रखता है कंस्टेंट के प्रति, और कंस्टेंट जब वो बताता है तो कंस्टेंट उस चीज़ के लिए उसे मना कर देती है, जिससे वो नाराज़ हो जाता है और वो उसकी दोस्त हरमैन गिल की हत्या कर देता है और उस चाकू को जिससे वो हत्या करता है वो कंस्टेंट के बगल में रख देता है, जिससे ये पता चले कि कंस्टेंट दोषी है। सुबह जब उसकी उसके दोस्त के हस्बैंड को यह देखता है तो वो कंस्टेंट को वहाँ के राजा किंग आला के पास ले जाता है। किंग आला हत्या के लिए सज़ा सुनाता है, मौत की सज़ा सुनाता है। यंग नाइट से जब इसकी पुष्टि करने के लिए बोलता है तो यंग नाइट एक पवित्र किताब पे हाथ रख करके अपनी झूठी गवाही देता है। जैसे ही वो गवाही देता है वो मर जाता है और एक आवाज़ आती है कि राजा ने अन्याय किया कंस्टेंट के साथ। ये सब देख करके वहाँ के मौजूद जितने लोग थे और वहाँ का राजा सब क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है। कुछ दिनों के बाद किंग आला और कंस्टेंट के बीच प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। बट यहाँ पर भी एक वही दिक्कत था कि किंग आला की माँ को इससे बहुत दुख होता है, वो नाराज़ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब किसी दूसरे जगह से नॉर्थम्बरलैंड में लड़ाई होता है तो युद्ध के लिए राजा वहाँ महल से बाहर जाता है। उसी दौरान कंस्टेंट को एक लड़का होता है, मोरिशियस। मोरिशियस के बारे में खबर देने के लिए वो एक पत्र लिखती है किंग आला के पास, लेकिन उसकी माँ, किंग आला की माँ, उस पत्र को बदल देती है। उसमें लिख देती है कि बच्चा जो है अपंग हुआ है। ये खत पढ़ करके राजा बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो खत वापस एक खत लिखता है जिसमें वो कहता है मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। जब यहाँ वो खत आता है तो उसकी माँ फिर बदल देती है और उस खत में लिखवा देती है कि उस बच्चे को मार दिया जाए। इससे कांस्टेंट डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये कुछ दिनों के बाद जब राजा अपने महल वापस आता है तो ये सारी घटना को समझ करके बहुत गुस्सा होता है, नाराज होता है और अपनी माँ का हत्या करवा देता है। अपनी माँ की हत्या कराने के पश्चाताप करने के वो रोम के यात्रा में निकल जाता है। उधर कंस्टेंट के जो फादर थे, रोम के शासक, वो अपने कुछ सैनिक के टुकड़ी को इस जो नरसंहार हुआ था सीरिया में उसके लिए भेजते हैं ना। जब रोम का सेना और उसका सेनेटर वहाँ से वापस आते वक्त कंस्टेंट और उसके बेटे को खोजता है, और जब वो मिल जाते हैं तो उन लोगों को भी रोम लेते आता है। इसी दौरान किंग आला भी रोम पहुंच जाता है और वो अपने बेटे को देख कर पहचान जाता है और अपनी बीवी के साथ मिलता है। जब है ना जब नॉर्थम्बरलैंड से उसकी कंस्टेंट भागती है तो उसका याददाश्त खो जाता है, बट जब यहाँ पर वो अपने पति किंग आला से मिलती है तो उसको याददाश्त आ जाता है और अब रोम के किंग अपने फादर के साथ भी मिल लेती है। और उसके बाद वो सारे लोग किंग आला, कंस्टेंट और उसके बच्चा मॉरिशियस, तीनों इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद किंग आला डेथ कर जाता है। उधर रोम का शासक भी डेथ कर जाता है और रोम का किंग मॉरिशस बन जाता है। इसी तरह ये कहानी का अंत हो जाता है। तो यही यही था द मैन ऑफ ला प्रोलोग एंड टेल।